आप उसको डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिशिंग में आप यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, मछली पकड़ने के काम में यूज कर सकते हैं। सो दे आर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दिस shear legs, right? I hope you are getting my points. Yes, sir. Okay, so Yes. let us see the process and procedure to perform this experiment. So as we can see in the instruction sheet, so two observation tables are there. One is for the lengthwise and the force wise. ठीक है, एक में अगर आप लेंथ वाइज देखेंगे तो दूसरे में फोर्स वाइज देखेंगे। सब थोड़ा इंडिकेट कर दीजिए। एज वी कैन सी देयर आर थ्री मेंबर्स, थ्री लेग्स आर देयर, राइट? So if the joining meeting point of all three legs is as A, ठीक है, अगर उसको अगर हम लोग A पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दें वो मीटिंग सेक्शन को जहां पे वो मीट कर रहा है, सर सीनियर कलीग इज रिप्रेजेंटिंग अस, ठीक है, हम लोग को पॉइंट बाय पॉइंट ए सर आप लोग को रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पॉइंट है वो पॉइंट को अगर हम लोग ए कंसिडर कर दें तो कोई एक मेंबर को, इधर वाले को हम लोग ए बी मेंबर माने, ठीक है, एंड उस तरफ सर वाले तरफ को एसी मेंबर मानेंगे, एंड ऐसे जो लंबा खिंचा रहा है, ठीक है, जिसमें टेंशन अभी क्रिएट कर रहा है वो एडी मेंबर, एंड जिसमें, ठीक है, जिसमें हम लोग वेट सस्पेंड किए हुए हैं, ठीक है, स्मॉल मासेस हम लोग जो सस्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, यूजेबल मास जो हम लोग सस्पेंड कर रहे हैं उसको अगर हम लोग तो ए ही मान लें, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को तीनों लेंथ का, तीनों मेंबर्स का, सॉरी चारों मेंबर्स का हम लोग को इनिशियल लेंथ हम लोग को मेजर करना। सो बिफोर वी स्टार्ट आवर एक्सपेरिमेंट टू नोट डाउन द इनिशियल पोजीशन और द लेंथ ऑफ द ईच एंड एवरी मेंबर्स, ठीक है, हर एक मेंबर्स का हम लोग लेंथ प्रोवाइड कर दें आपको, ठीक है, ताकि क्या होगा जब आप उसमें लोड सस्पेंड करेंगे तो उसमें क्या चेंजेज आ रहा है, सो दैट यू हैव टू नोट डाउन लेटर ऑन। सो फर्स्ट द free length of each and every members are supplied to you, ठीक है, उसकी लेंथ हम लोग अभी सप्लाई कर रहे हैं। सो आप क्या करेंगे उसको विदाउट एनी लोड, हल्का सा उसकी सेल्फ वेट से हो रहा है, कोई क्वेश्चन, ठीक है, हाँ ठीक है सर, रिलीज सर, क्वेश्चन है। Okay guys, so this is the situation where as we can see in the scale pan, है ना, छोटे से वेट पेन में कोई भी अभी मासेस वहां पे नहीं है, एंड अब इस पोजीशन में जो भी लेग्स के जो फ्री लेंथ होगा वो लेंथ को हम लोग को मेजर कर लेना होगा। सो एज वी कैन सी माय कलीग इज देयर इज मेजरिंग द लेंथ ऑफ ईच एंड एवरी मेंबर विदाउट द लोड इज देयर इन द स्केल pan. Yes, right, you can note down the initial length of the eddy member is 154 cm. Okay guys, so the initial length of the eddy member can be noted down by 154 cm. I hope you are noting down the observation. Yes or no? Yes, sir. ठीक है, proportionately. So for to note down the free length, the space is no space is there in the observation table to note down the free length of each and every member. So please note down the free length or the initial length of each and every member beside the observation table. ऑब्जर्वेशन टेबल के किसी साइड में आप इस फ्री लेंथ को जरा लिख लें। ओके गाइज, एंड प्रोपोर्शनेटली AC can be free length of AC can be noted down 123 cm. The free length side. Yeah guys,
सर ये फ्री लेंथ है या इनिशियल लेंथ है? गाइज आप किसी से कोई भी आप वही है, मतलब फ्री लेंथ मतलब बिना किसी लोड दिए हुए जो लेंथ जो लेंथ हम लोग को मिल रहा है, किसी समय फ्री लेंथ से जाना जाता है, किसी समय इनिशियल लेंथ से भी जाना जाता है। एंड द एबी, the free length or the initial length of AB member can be noted down by 123 cm, 123 cm. AC सर। हाँ 123, ठीक है। एन जैसे डायग्राम में दिया हुआ है उसको फॉलो करेंगे तो आप शायद ज्यादा समझ पाएंगे। If you will go through the instruction sheet, the schematic diagram is there for the experiment so that you can understand the better. And the AE, सर विष्णु उसके अंदर बी पॉइंट ऊपर दे रखा है और ऊपर वाले में ए। please wait. The free length of AE is now supplied to you. थोड़ी देर रुक जाइए, आपको AE के लिए हम लोग अभी वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं। सर शीट में दोनों डायग्राम का नंबरिंग अलग है। यस सर बता देते पॉइंट। हैं। आप पहले समझ लीजिए कि हम जो वैल्यू सप्लाई कर रहे हैं वो जरा देखिए ना, हम फिर बताएंगे। समझ में नहीं आ रहा, बता दीजिए। 35. So AE can be 35 cm. आप अगर डायग्राम बना रहे हैं 35 की 45 35 सर अभी एडी का नहीं बताया गया है ना? जी, एडी इनिशियल लेंथ। एडी बताया गया ना, सबसे पहले तो इसी को बताया गया 154, नोट डाउन। एबी था सर वो तो। एबी और एसी दोनों का सेम था 123, ठीक है। if you are looking into the if you are looking the instruction sheet, you will find the schematic diagram for the experiment. हाँ? Guys, you can update the initial length of AE. This is 35 is in inches. So in cm it can be 89 cm. सर AE AE. यस सर AC 123 सेंटीमीटर। Yes, AC 123, AB 123, AD 154, AE is 89. ठीक है, so these are the free length or the initial length of each and every member without having the any small mass. सर मेंबर्स एक बार बता दीजिएगा, ABAC क्या था? हाँ जी, सर मेंबर्स बताइएगा एक बार ना, AC AB किसको बोल रहे हैं? हाँ सर आप प्रेजेंट करिए। ओके, सो जो मीटिंग पॉइंट total 4 members. So आप सर आप पॉइंट करें इधर से साथ में। वो जो मीटिंग पॉइंट आप जैसे देख पा रहे हैं कि नहीं? कैन यू सी द मीटिंग पॉइंट? हाँ सर। सो अगर हम लोग उसको ए मान लें, थोड़ा सा समझते जाइए। वन मिनट गाइज, अब सर थोड़ा दिख रहा है? यस सर ओके, अगर इस मीटिंग पॉइंट को अगर हम लोग ए मान लें, ये हो गया ठीक है, और सामने वाला जो मेंबर है, बॉटम में ठीक है, उसको अगर हम लोग सी सी मान लें, ठीक है, उधर वाले को अगर हम लोग
हाँ ठीक है, कोई भी फोकस नहीं, बी एंड डी दिखा दीजिए। ठीक है गाइस, 3 पॉइंट हो गया। ये यही हो गया आपका इसका ठीक पैरेलल, राइट। तो हम लोग पैरेलल कैसे करते हैं? बाय यूजिंग दिस रोड पैरेलल। ठीक है गाइस, A point ऐसे से- A एई point मेजरमेंट से- करने का प्रोसेस देखिए, इस तरह से हम लोग एई को A मेजर से कर सकते लेकर हैं। के जो मिड पॉइंट हुआ हमारा, दिस इज डिस्टेंस ऑफ E, राइट। तो इनिशियल हम लोग नोट कर लिए हैं। ठीक है सर गाइस, ए से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ए से हम लोग मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल बीसी का मिड वाले पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही हो रहा है। एंड अगर आपको इसमें दिखा दें, मैं आप सबके इसके लेग के सामने जा रहा हूं, अगर देख पाएंगे तो एडी मेंबर जो है इस पे टेंशन है। आप समझ पाएंगे, एक छोटा सा चेन से स्प्रिंग बैलेंस है, चेन से कनेक्टेड है। मतलब आप जितना और इंटीग्रल टेलीस्कोप टाइप एक स्प्रिंग बैलेंस भी है इसके पास। एई और एबी और एसी मेंबर में देखेंगे तो इंटीग्रल स्केल है वहां। उस स्केल में जैसे ही आप मासिस बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो क्या करेगा, वो पुश पुल होते रहेगा वो। अब आप इस सिचुएशन को जरा ध्यान से देखिए। अब हम लोग फ्री लेंथ के लिए, मतलब इस बिना किसी लोड का, तीनों मेंबर का हम लोग कुछ लोड भी बता दें आप लोग को, ठीक है, ताकि हम लोग जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब कुछ लोडिंग करेंगे उस पर, ठीक है, कुछ स्केल पेन में अगर हम लोग कुछ लोडिंग करें तो कुछ उसका जो चेंजेज आएगा, ठीक है, फोर्स वाइज में, तो वो हम लोग फिर हम लोग लिख पाए। ठीक है। ओके गाइज, सो तो AC के लिए we have noted down the free length. Now you have to note down the initial force 7.5 in each and every member. AC mass is 7.5, AC AC 7.5 and AB 7 kg में लिखते जाइए। अब फोर्स वाइज and AD is 5, 85 हो गया। Now we have noted down the फोर्स कैसे रीड initial कर रहे हैं सर? जी, मैं सामने जा रहा हूँ। अगर मैं कैमरा के सामने, मैं एक एक करके एक एक ग्रुप को मैं दिखा रहा हूँ। इन स्केल इंग्रेव्ड इन द टेलीस्कोपिक फॉर्क। इस फॉर्क में अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए स्केल ये है, इंग्रेव्ड है। इंग्रेव्ड है, so one division here, one division is 0.5 kg. क्या कैन यू सी दिस So here इंग्रेव्ड स्केल? नहीं सर, रुकिए रुकिए रुकिए, मैं थोड़ा सा दिखाना फोकस नहीं है। ये आप देख पा रहे हैं? ये 8 दिखाई दे रहा है, 8 ये सर थोड़ा Yes, सा sir. दिख रहा है। उसको स्नैपशॉट खींचिए और सबको शेयर करिए। 8, 8.5, Screenshot. 9, 9.5, 10, ठीक है। ओके गाइस, यू कैन So चेक द स्क्रीनशॉट। So without load, स्क्रीनशॉट इस पोजीशन का ले लीजिए एंड सबको शेयर करिए। तो सर वेट पड़ने पे ये अंदर घुस जाता है, हाइड्रोलिक जैसा। यस यस, Yes, बिल्कुल yes. बिल्कुल बिल्कुल। जो हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक फोर्क होता है उसी तरह ये ऐसा अभी पुश पुल होगा, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रल स्केल है, स्केल इंग्रेव्ड है बॉडी पर। दोनों एबी एंड एसी में ऐसे ही सिमिलर काइंड का दिखेगा। दोनों साइड एंड आपको एडी में अगर बता दें तो बिग साइज डायल गेज इज देयर। इसका भी लिख के, उसको भी स्क्रीनशॉट लेके सबको शेयर करिए। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब आप लोग लोडिंग करेंगे तो एक मेंबर, एडी मेंबर में ये टेंशन होगा एंड बाकी कंप्रेशन मेंबर कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है सर इसका, डायल का? ये स्प्रिंग बैलेंस। एडी वाला है ना सर? हाँ जी, ये एडी वाला है ना?
आपका आवाज थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा, बताइए जरा क्या क्या पूछना चाह रहे हैं। सर ये एडी का कनेक्शन है ना? हाँ, आप जरा देखेंगे, एक एंड ये हिंज किया हुआ है और दूसरे एंड जो है सो मूवेबल है। ये आप देखेंगे, एक एंड को हम हिंज किए हैं, फिक्स किए हैं, दूसरे एंड जिधर मूवेबल है उस पर कनेक्टेड है। ठीक है, और आप देखेंगे इस स्केल को, तो इसकी जो इनिशियल है ये 5 kg है। ओके गाइज, सो लेट अस वी सी द एक्सपेरिमेंट। ओके, सो दिस मच इज द लोड। ठीक है, फॉर फर्स्ट सेट ऑफ रीडिंग Initial 4.5. Initial 4.5. ठीक है। Okay, so this much load has been suspended. If you will see in the screen, so on this कितना load है सर फर्स्ट सेट के लिए? 1.5. Okay, so guys you can note down for first set of reading 1.5 kg mass has been suspended, has been placed over the scale pan. ठीक है, स्केल पेन पे हम लोग अभी 1.5 kg लोड अप्लाई किए हैं। एंड अब प्रोपोर्शनेट जो एक एडी मेंबर में इंक्रीमेंट होगा एंड एबी एंड एसी मेंबर में डिक्रीमेंट होगा, उसको हम लोग नोट डाउन करेंगे फोर्स वाइज एज वेल एज द लेंथ वाइज। सो द पैन नेक्स्ट का सेल्फ वेट नेग्लिजिबल है सर? जी, पैन का सेल्फ वेट नेग्लिजिबल है? हाँ वो नेग्लिजिबल है। Write down AC after load 120 cm, 122 cm. AC. AC members. Deflection is और वेट कितना है? वेट है 1.5 kg। 122. सर ये एई मेंबर का लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा नहीं हो जा रहा है सर, ऐसे देखने में तो बहुत कम लग रहा है, 89 सेंटीमीटर है तो सर। गाइज हम लोग परपेंडिकुलर ले रहे हैं, जिस सरफेस में दोनों लेग्स को रखा हुआ है उसकी पैरेलल हम लोग आ रहे हैं, और जहाँ पे हम लोग जिसमें हम लोग मास सस्पेंड कर रहे हैं, जिसमें मास प्लेस कर रहे हैं, वो उस इसकी जो एबी और एसी मेंबर का जो लेग है जहाँ पे प्लेस्ड है उसको एक्सटेंड कर, उस सरफेस को पैरेलली जाइए, एक्सटेंडेड सरफेस तक जाइए जहाँ पे ये परपेंडिकुलरली वो मीट कर रहा है। ठीक है, जहाँ पे हम लोग जो मास जिस स्केल पेन पे हम लोग प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, उसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। तो जो मीटिंग पॉइंट है वो हम लोग का यही है। ठीक है, तो वो लेंथ है वो हम लोग का 89 cm है। ओके गाइज, सो द AD is 155. आप लेंथ वाइज सबसे पहले लिखिए ऑब्जर्वेशन। AD 155. 155, And AB 121.6. ठीक है गाइज, यू कैन नोट इट डाउन द length of each and every member after applying the load is 1.5 kg can be noted down. For AD member is 155 cm, AC is 122, AB is 121.3, सर आईएनसी और दिया हुआ है सर। सर एडी कितना बोले? AD में बोला 155, AD can be noted down 155, AC 122, AB 121.3 and AE is supplied. सर एडी का तो इंक्रीज हो रहा है तो उसका इंक्रीज वाला कॉलम भी लिखेंगे और एबी और एसी जी बिल्कुल बिल्कुल। So guys, see in the observation table, whatever if you will see the observation table, so the length AD is now going increasing 88. because it is in tension. 88.
and AB and AC is go on decreasing. That's why follow the decreasing column. AB और AC का वैल्यू बताइएगा। हाँ, AB आप लिख सकते हैं 121.3, AC है 122 एंड लास्ट AE है 88 cm। हाँ बोलिए। हाँ, उसको आप फॉलो करिए डिक्रीजिंग को, AE को इंक्रीजिंग कॉलम को फॉलो करिए। AC 8 सर एई का साइज बता दीजिए। फोर्स ठीक है। AC 8 सर हम लोग सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करते थे कि जब वेट पुट ऑन करते जा रहे हैं तब उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते थे, और वेट निकालते जा रहे हैं तब डिक्रीजिंग में लिखते थे इससे पहले। बट इन दिस केस, इस केस में किसी में, क्योंकि दो कंप्रेशन मेंबर और एक टेंशन मेंबर का ये है ना सर, इसमें तो दोनों एक साथ है ना, तो उसमें हम लोग को अलग अलग करना है। तो सर तब तो ऑब्जर्वेशन टेबल से उल्टा हो जाएगा, मतलब ए बी का अलग लेना होगा, डी में अलग हो जाएगा फिर। आप समझिए कि जिसमें कंप्रेशन मेंबर में क्या होगा, डिक्रीमेंट होगा। अब जब हम रिलीज करेंगे तब क्या होगा, उस समय इंक्रीमेंट होगा, तो उसको फॉलो करेंगे। सर एई कंफर्म कीजिएगा एक बार फिर से। एई हाँ, AE है 88। सर डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट होगा तो कितना डिक्रीज हुआ है कितना इंक्रीज हुआ वो लिखना है ना कि फाइनल वैल्यू लिखना है। उसका इनिशियल भी तो हम लोग लिखे हैं ना गाइस। जी सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, इनिशियल आपको पता है, अब जो चेंजेज आ रहा है वो आप लिखते जा रहे हैं, एक्चुअल आपको नहीं पता लग जाएगा। जी सर वही बता रहे हैं ना, चेंजेस लिखना है उसमें ना। चेंजेज आप पहले इसको लिख लीजिए ना, बाद में आप उसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे आप। And force wise, the observations for the force column can be noted down for each and every member. AD member is 5.5 kg. AD has 5.5 kg. AC 8 kg. AB is 7.5 kg. सर ए बी का वेट Yes, please. And guys, जो बाद में हम डिस्कस करेंगे। सही बात, पहले इनिशियल बता देना। इनिशियल हाँ, कितना था वो इनिशियल। बता देना। इनिशियल अब थोड़ा सा, इसलिए मैं कहता हूँ थोड़ा सा कंसंट्रेट करिए ना इस पर। मैं वो आप दिखा लेंथ वाइज इनिशियल मैं बता दूं, AD 154, AC 123, AB 123, AE 89। वैसे ही फोर्स के लिए फोर्स वाइज जो इनिशियल था, AD में 5 kg, AC में 7.5 kg, AB में 7 kg। ओके, फर्दर मूव फॉर द सेकेंड सेट। सेकेंड सेट के लिए मूव करें। और सेकंड सेट एट द 1 kg mass is total 2.5 kg. For second set of reading, so 1 kg has been added, 1 more kg has been added. The total weight is now 2.5 kg. Yes, sir. This is 120 point. One 20.9. 120.9. Yes. Let's see. सर यहाँ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इनिशियल रीडिंग से कंपेयर कर रहे हैं ना।
हाँ इनिशियल से ही कंपेयर करेंगे हम लोग. It is 120.1. Ready. 156. Last page. Okay, guys, observations have been recorded for the second set by applying 2.5 kg in the scale pen. We got the length of each and every member. In someone has gone increasing and someone gone in decreasing. So AD can be 156 centimeter, AC 120.9, AB is 120. AE is 83 cm. All dimensions are for the legs are in cm. सर सर AC रिपीट का कीजिएगा. length क्या है? Once again, once again, AB once again, the length for AD member can be noted down by 156, 156. AC can be 120.9, AB can be 120.1, AE can be 83. And the force wise, for second case, for second set of reading, AD can be 8 kg, AC can be 9 kg, AB can be 10 kg. Load is 2.5 kg ना sir. Yes, for second case, for second set of reading, the load is 2.5 kg. सर एक क्वेश्चन है जो 1.5 का जो सब चेंज करने के बाद जो फाइनल वैल्यू था वो क्या 2.5 का इनिशियल होगा? किसके कौन सा मोबाइल के लिए? Repeat again. मतलब 2.5 का इनिशियल क्या 1.5 के चेंज के बाद वाला जो डेटा था वो होगा या आपने अभी जो बोला वो इनिशियल है? नहीं इनिशियल नहीं, ये तो इनिशियल तो एक ही सबके लिए एक रहेगा, Initial एक सबके बार लिए होगा, एक ही रहेगा. अच्छा इनिशियल सबका सेम होगा. सबके लिए सेम होगा. अभी जो मैं बता रहा हूँ सेकेंड रीडिंग के लिए जिसमें हम लोग मास लिए हैं 2.5 kg, उसका रीडिंग नोट करवा रहा है. राइट. ठीक है सर. सर फर्स्ट रीडिंग Initial reading will be the fixed for the experiment. ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के लिए इनिशियल एक ही बार होगा. हाँ? दो होगा ना, अब रिलीज करके सर फर्स्ट ग्रुप, फोर्स का रीडिंग फर्स्ट ग्रुप थोड़ा सा एक अर्जेंट एक कॉल आ रहा है हेड सर का, मैं थोड़ा अटेंड कर रहा हूँ. हेलो.
चलिए आप डिक्रीज करिए। हाँ नहीं रिमूव करते हैं। इस केस के लिए वही रहेगा। ओके गाइस, सो सेकेंड केस के लिए आप अभी हम लोग फर्दर लोड को जो है सो रिमूव करते जा रहे हैं। सो सेकेंड केस के लिए आपका जो वैल्यू होगा ये सेम रहेगा। तो वेट रिलीज कर रहे हैं तो 1 kg हम लोग किए थे और सेकंड समझ लीजिए। ओके गाइस, सो फर्दर द weight is now removed by 1 kg from the scale pen and the corresponding observations are noted down. मास इज 1.5 kg। ठीक है गाइस, सो अभी 2 kg के केस में आप दोनों सेम रखिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब दोनों का सेम होगा। लास्ट के केस में वही सेम रहता है। अब हम लोग 1 kg के केस 1.5 kg में किसी मेंबर में इंक्रीमेंट हो रहा था तो किसी में डिक्रीमेंट हो रहा, वो आप तेरा लिख लेंगे। अब क्या होगा, अब एडी मेंबर में अब डिक्रीमेंट होगा, डिक्रीजिंग कॉलम को फॉलो करेंगे एंड एबी एंड एसी को आप इंक्रीजिंग कॉलम में करेंगे। डिक्रीजिंग एसी 120 1.5 डिक्रीजिंग। हाँ ठीक है, 120 1.5 एसी 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 ठीक है। ये तो आप ये ना डिक्रीज होगा, वो इंक्रीज होगा गाइस। कि अब ये एसी और एबी इंक्रीज होगा, वो डिक्रीज होगा। हाँ ठीक है, आप जो बता रहे हैं हम समझेंगे। एबी 122 and this one AC 121.5। अब एडी $155.4 150 5.4 155 बॉडी एडी एसी एडी हो गया और ये जी। जी तभी कितनी ठीक है ठीक है। वन 22 ऐसे ठीक।
अप्रोक्सीमेटली उतना ही मिलना चाहिए रिमूव करने का, है ना? इसको बता इससे 8 7.5 कितना 8 kg? हाँ 8 kg था उसमें। ऐसे ये भी 7.5 ठीक है, बिल्कुल सही किया। ओके गाइज, okay guys, so the observation remains while decrease 1 kg load, ठीक है, जब 1 kg लोड को जब डिक्रीज किया गया, सो वी हैव AD can be 155.4 lengthwise, AC can be 123, (123.5), AB can be 122, AE can be 89, and the length force wise, AD has 5 kg, AC has 8 kg, and AB has 7.5 kg. सर फिर से हाँ गाइज बोलिए। आप जो सेकंड केस था, सेकंड केस ही हम लोग का फाइनल लोडिंग सेकंड सेट तक ही हम लोग गए, बट फाइनल लोड हम लोग 2.5 kg अप्लाई किए। सो सेकंड सेट में जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग था, प्रोपोर्शनेट आप वैल्यू को आप उसी को चेंज करिए, मतलब वहाँ से हम लोग उसको, तो लास्ट वैल्यू है, वहाँ से हम लोग 1 kg फिर डिक्रीज किए। तो सेकंड केस के लिए दोनों तरफ वही सेम रखिए, यानी मेन करिए उसको, एंड आप 1 kg जब हटाया गया तब हम लोग को लेंथ वाइज बचा एडी मेंबर में 155.4, एसी में 123.5, एबी मेंबर में 122 एंड एई मेंबर में 89। फोर्स वाइज एडी में 5 kg, एसी में 8 kg, एबी में 7.5 kg। ठीक है, I hope you got all of the observations supplied during the experiment. टोटल 3 ऑब्जर्वेशन है ना। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ गाइज, बेटर होगा। Okay guys, once again I am repeating the observations have been recorded during the experiment. So initial length for each and every member can be noted down. AD has 1.5 cm, AC can be 123 cm, AB can be 123 cm, AE can be 89 cm. This was the length, this was the free length was observed without having the load in the scale pan. And the force wise, initial force in the member AD can be noted down 5 kg, AC can be 7.5 kg, AB can be 7 kg. Okay, so these are okay. जो अभी मैंने बताया ये फ्री इनिशियल लेंथ था मेंबर्स का एंड इनिशियल फोर्स था, एंड आप जब 1 kg लोड 1.5 kg जब अप्लाई किया गया, 1.5 kg था ना भाई इनिशियल? यस सर। फर्स्ट केस के लिए हम लोग का 1.5 kg जब लोड को when 1.5 kg has been applied on the
scale pen, the following observations have been recorded. In the member, हाँ जी, कोई आप जैसे एडी मेंबर को इंक्रीजिंग को फॉलो करिए फर्स्ट वाले, जो मैं अभी जो बता रहा हूँ, एंड एबी और एसी को डिक्रीजिंग वाले को फॉलो करिए। फोर्स में भी ऐसे करना है। आइए सर देखिए, नहीं सब एक्चुअली जो है वो लाइव Okay guys, while 1.5 kg load has been applied, the following observations have been recorded for the members. Lengthwise, AD can be noted down 155 cm, AC can be 122, AB can be 121.3, and AE can be 88 cm. And the force wise, for AD 5.5 kg, AC can be 8 kg, AB can be 7.5 kg. And for the second set of reading, 1 more kg has been increased. The final load for the second case is 2.5 kg, and the following observations have been observed. Lengthwise, AD can be 156 cm, AC can be 120.9, 120.9, AB can be 120.1, AE can be 83 cm. And the force wise, having the members, AD can be 8 kg, AC can be 9 kg, and AB can be 10 kg. And then 1 kg has been removed from the scale pen, and the observations remains the members. Lengthwise, in AD member 155.4 cm. सर ये इंक्रीजिंग में लिखना है कि डिक्रीजिंग में? अब आप लिखेगा, आप डिक्रीजिंग में लिखेगा एडी में, और एबी अब आप डिक्रीजिंग में लिखो। जी हाँ सर, एबी में कौन से किसमें? प्लीज वेट गाइस, सर आए हैं। ओके यस गाइस, लिख लिए? एनालाइज जरा लिख लें। जब हम लोग 1 kg रिमूव किए, एडी मेंबर जो फोर्स वाइज था, सॉरी फोर्स वाइज 5 kg, एसी मेंबर में 8 kg, एबी मेंबर में 7.5 kg. So the following observations have been recorded during the experiment. I hope you have सर right. सर फोर्स में ऑर्डर क्या रहेगा? रिमूव किए हैं, हाँ एडी का लेंथ तो इनिशियल से डिक्रीज करना चाहिए था, लेकिन इनिशियल 154 है और 1 kg रिमूव करने के बाद 155.4 आ जा रहा है। 155.4 सर ये क्लियर कीजिए किसके रिलेटिव में इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है? एक मिनट जरा मुझे देखने दीजिए, एक मिनट। यस, इनिशियल था 154, राइट? एंड तो इनिशियल को
अरे उसमें 1.5 kg तो उसमें रिमेन्स है ना लोड, तो जीरो में कैसे आएगा? अच्छा ठीक है हाँ सर, ठीक हाँ है, सर, हाँ सर, समझ गया। वैल्यू आप कंफ्यूज कर रहे हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में, उसको कंफ्यूज मत करिए। गाइज द ऑल द ऑब्जर्वेशंस हैव बीन सप्लाइड, गाइज लिसन टू मी, नहीं तो यहीं पे हम लोग टू एंड फ्रो होते रहेंगे। गाइज all observations have been supplied to you, whatever we got during the experiments for the shear legs. ठीक है, now the task is to verify the force, है ना, इस फोर्स को अभी वेरीफाई करिए थियोरेटिकल वैल्यू से। ठीक है, आपको एक कैलकुलेशन, सैंपल कैलकुलेशन एक रेफरेंस दिया हुआ है, उस रेफरेंस आप वेक्टर मेथड से आप उसको पहले तीनों का एफ ए बी, एफ ए सी, एफ ए डी, इन दोनों को फाइंड आउट करेंगे तो शायद ये तीनों मेंबर को आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, या आप कोर्स में आपको ये प्रॉब्लम कराया गया है थ्योरी पोर्शन में, आप उसको देखेंगे। ठीक है, जॉनसन के बुक को आप फॉलो, आप प्रिपेयर करें, एंड इसकी रिलेटेड जो ये है ट्यूटोरियल है उसको तरह देखिए, कैसे इसको थ्योरेटिकल फोर्स को कैसे हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे वेक्टर मेथड से। आई हैव नीचे एक सैंपल दिया हुआ ना, देखिए इंस्ट्रक्शन शीट अगर आप देखेंगे तो एक रेफरेंस दिया हुआ है, कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। Okay guys, I hope all of you have noted down the observations. Yes or no? सर इनिशियल लोड नहीं लिखे हैं। बाकी लोग तो लिखा ही होगा, उनसे शेयर कर शेयर लीजिए। कर लीजिए। व्हाट्सएप में भेज देंगे। ठीक है, यस बॉयज। सर लोड का ऑर्डर क्या होगा, मतलब लोड का एडी का इंक्रीजिंग फर्स्ट सेट ऑफ रीडिंग के लिए सर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर। नहीं हाँ, लोड हाँ। लोड में भी लोड वैसे में- ही होगा यहाँ पे अच्छा। कंप्रेशन हो रहा है। अच्छा ठीक है, लोड मतलब में भी फर्स्ट वैसे में ही होगा। एडी में मैं अगर इंक्रीजिंग स्केल, और मैं AD स्केल के सामने जा रहा हूँ, मैं स्केल के सामने जा रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही है। आप जिसमें कंप्रेशन है, ठीक है, तो कंप्रेशन में उस आप जब मैं उसमें ये मैं जो इंटीग्रल स्केल को मैं देखा, तो ऐसे ऐसे हम लोग लोडिंग कर रहे थे, जैसे लोड बढ़ा रहे थे एबी और एसी मेंबर में, उसमें लोड एक्चुअली इसमें इंक्रीज करेगा। ठीक है, मतलब इंक्रीजिंग वाले में करेंगे, लेंथ आप डिक्रीजिंग वाले में कर रहे थे तो फोर्थ आप इंक्रीजिंग में करेंगे। जी 1.5 था, किए थे 1.5 kg से, 1.5 kg से स्टार्ट किए थे, और हम लोग गए थे फर्दर 1 kg और ऐड किए थे तो 2.5, मतलब 2 सेट का रीडिंग लिया, मतलब जीरो नहीं किए थे। ओके, यस सर, यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। यस सर, इनिशियल का सेम आ रहा है। डिफरेंस जीरो हो जाएगा सर फिर तो ये। नहीं नहीं, थोड़ा सा वेट करिए, एक मिनट मुझे देखने दीजिए। यही बोले ना, हाँ बढ़ जाना, रिलीज किए हैं। एग्जैक्टली, ठीक है, तो आप देखिए, हम लोग को जो फोर्स का जो कंपैरिजन करेंगे ना,
फोर्स का जो कंपैरिजन करेंगे तो उससे परसेंटेज एरर आएगा। ठीक है, जो दोनों का जो डिफरेंस होगा थ्योरेटिकल और एक्सपेरिमेंट, वो भी तो यहाँ पे कैलकुलेट दिखाना है ना हम लोग को, परसेंटेज एरर। आप यही रहने दीजिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंट, यही तो एक्सपेरिमेंट का मतलब यही हुआ कि आपको जो एक्चुअल जो मिला आपको एक्सपेरिमेंट के समय वो आपने नोट डाउन किया है। ठीक है, हो सकता है उसमें कोई सेटअप का एरर इंक्लूडेड है, ठीक है, कुछ ह्यूमन एरर इंक्लूडेड है, तो उसी को तो परसेंटेज एरर से हम लोग डिफाइन करेंगे ना उसमें। ठीक है, सो वट एवर द डिफरेंसेस आर कमिंग इन द इन ऑल द वैल्यूज, ठीक है, चाहे वो लेंथ हो या फोर्स हो, ठीक है। सो तब आप कंक्लूड कर पाएंगे कि कितने आपका परसेंटेज एरर कितना बच रहा है, कितना हो रहा है परसेंटेज एरर, कितना आ रहा है सेट हर एक द व्हाइल वी आर गोइंग टू कंपेयर द एक्चुअल एंड द थ्योरेटिकल फोर्सेस। ठीक है, वी विल फाइंड आउट देयर द परसेंटेज एरर। ठीक है, कुछ परसेंटेज एरर भी हम लोग को मिलेगा, वो परसेंटेज एरर आप देख लीजिए जब कंपेयर करेंगे तो, है ना। सो परसेंटेज एरर आप वहां पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, ये रहने दीजिए, जो हम लोग को एक्सपेरिमेंट मिला है तो उसको क्या हम लोग ये करें, मैनिपुलेट क्या करेंगे। ओके ओके, सो हम लोग सेशन को फिनिश कर रहे हैं गाइस, एंड द नेक्स्ट टास्क इज योर टू वेरीफाई द फोर्सेस with the theoretical one. Now we have the actual force of the members are there, have been recorded by the experiment, and your task is to verify the theoretical value. ठीक है, find the theoretical value first for each and every members and verify with the experimental one. ठीक है, okay. Yes. Are you there? Okay, fine guys. Okay guys, so I hope all of you have noted down the observations during the experiment being supplied. Yes, sir. Okay, fine. Yes, sir. And this is the last day of the experiment. The total 7 numbers of experiments have been conducted in the engineering mechanics laboratory in this semester. And one group has some doubts in the second experiment. In your differential wheel in Excel. हाँ सर। ठीक है, Yes, so sir. this class will be compensated by next week for first group, na second group. Okay, Second group. am I audible to second group? Yes, sir. Yes, sir. सेकेंड ग्रुप Yes, sir. आप गाइस उसको Second group, मेकअप sir. करेंगे नेक्स्ट वीक। Okay, sir. ओके सर। नेक्स्ट वीक आप लोग मेकअप करेंगे, हम लोग लिंक उसकी लिंक आप भेजा जाएगा, हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। एंड बाकी Okay, लोग sir. बाकी फर्स्ट ग्रुप क्या करेंगे, आप जो भी आपका पीडीएफ लैब रिकॉर्ड अगर बचा है तो आप उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सर हाँ जी सर रोल एक बार बता दीजिएगा क्या क्या पहुंच गया है। हाँ ठीक है, जो लोग पीडीएफ लैब रिकॉर्ड भेजे हैं उस तो ठीक है, जो लोग नहीं भेजे हैं, दो जो who have not sent yet their PDF lab record, to request them to please send their PDF lab record in our official email ID. सर आप बता दीजिएगा। बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीक में वही फर्स्ट ग्रुप दोनों ग्रुप का मैं बता दूंगा किनका आया है किनका नहीं आया। ठीक है सर। ओके, किसी का अटेंडेंस छूटा है क्या बताएं? रोल 12 आज आप एक्सपेरिमेंट किए हैं? हैव यू परफॉर्म टुडेज एक्सपेरिमेंट? यस सर। ओके ठीक है, चलिए वाइवा में पता लगेगा, सुने हैं तो ठीक है, नहीं सुने हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके गाइस, सर वाइवा में थोड़ा आइडिया दे दीजिए कैसे क्या बता देंगे अगली वीक हम लोग उसको भी करेंगे, फर्स्ट ग्रुप को भी ले लेंगे, बता देंगे क्या क्या किस तरह का प्रिपरेशन चाहिए। सर। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, फॉर लिसनिंग आवर सेशन।
Thank you. Thank you, Thank you, Bye, sir. sir. Bye. Bye. See you again. Thank you, sir. Thank you, sir.